नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जीत नहीं बल्कि ऐसी प्रचंड जीत दर्ज की है जिसने विरोधी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को प्रदेश की राजनीति के रसातल पर ला दिया है। महाराष्ट्र में न राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां काम आई, न महाराष्ट्र की राजनीति के सीजन्ड लीडर और बड़े धुरंधर कहे जाने वाले शरद पवार का जादू चल सका, और न ही उद्धव ठाकरे की सिंपैथी बटोरने वाली कोशिशें कोई काम आई। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पर इस चुनाव में ऐसा ब्रेक लगा कि उसके महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्य विपक्षी बनने के भी लाले पड़ गए हैं। महायुति के हाथों बेहद शर्मनाक हार झेल चुके महाविकास अघाड़ी के नेता अपनी इस हार पर खुलकर बोल पाने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दिए। उनके मुंह से बस यही निकल सका कि हम समुंदर की वो लहर हैं जो लौटकर फिर आएंगे। बहरहाल महायुति गठबंधन सत्ता में शानदार अंदाज में लौटने जा रहा है, लेकिन यहां सवाल ये भी गूंज रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जोरदार झटका झेल चुकी बीजेपी ने इन कुछ महीनों में ही ऐसा क्या किया कि चुनाव का माहौल ही बदल दिया। चलिए एक एक करके उन फैक्टर्स को समझते हैं जिसने महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बारे न्यारे कर दिए। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में दशकों से अच्छा प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बार के चुनाव में खुलकर ग्राउंड लेवल पर काम किया, वो भी ऐसे वक्त में जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ महीने पहले ही संघ के साथ और सहयोग को लेकर कुछ ऐसा कह गए थे जिससे बीजेपी से उसकी दूरियों का अंदाजा लगाया जाने लगा था। लेकिन उसके बावजूद संघ की भूमिका ने इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। संघ ने अपने 70 से ज्यादा संगठनों के साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बनाई और बताया जा रहा है कि लव जिहाद, घुसपैठ, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है और कौन सी पार्टी लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, इस बात का भी एहसास उसने आम लोगों को कराने की कोशिश की। दूसरा फैक्टर, बीजेपी में लोकसभा चुनाव में हार के बाद पीएम मोदी की छवि को सुरक्षित रखने के लिए राज्यों स्थानीय नीति पर जोर देते हुए उन्हें आगे बढ़ाया। पीएम मोदी के लिए यही रणनीति हरियाणा के नेताओं ने भी बनाई थी। इसका फायदा बीजेपी को मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस बीजेपी ने 30 से ज्यादा सीटों पर दांव लगाया था और महज 9 सीटें ही जीत पाई थी, उस झटके के बाद उसने अपनी चुनावी रणनीति को बदला और यहां पर उसने एक तरह से एमपी वाला मॉड्यूल आजमाया और एक ऐसा दांव लगाया कि चुनावी माहौल का रुख ही पलट कर रख दिया। मध्य प्रदेश में सफल एक्सपेरिमेंट साबित हुई लाडली बहना योजना के तर्ज पर शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लाडकी बहना योजना की शुरुआत की, जो एक सफल दांव सिद्ध हुआ। तीसरा फैक्टर, महाराष्ट्र में महायुति की जीत का एक कारण बीजेपी का एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर रखना भी माना जा रहा है। शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ऐसी गुगली फेंकी कि एमवीए को चारों खाने चित कर दिया। इसके अलावा जरांगे पाटिल के मराठा आंदोलन से एमवीए बहुत खुश था, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से एकदम पहले उन्हें भी मना लिया। महाराष्ट्र में गैर हिंदू वोट्स को बटोर पाना भी बीजेपी के लिए एक टफ टास्क था। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे अभियान को महाराष्ट्र में एंटी मुस्लिम स्लोगन के तौर पर प्रचारित नहीं होने दिया गया, बल्कि महायुति ने इस नारे को विपक्ष से जोड़कर प्रचारित किया, जिससे वे अल्पसंख्यकों को इस बात का एहसास करवा पाए कि महायुति उनके विरोध में नहीं है। ऐसे में जिन सीट्स पर महाविकास अघाड़ी के मुस्लिम चेहरे भी खड़े थे, वहां भी महायुति के उम्मीदवारों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। तो इस चुनाव में ये कुछ ऐसे फैक्टर्स साबित हुए हैं जिसने महायुति को एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटाया है। इस फैक्टर के साथ हम आपको यहीं पर छोड़े जाते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि इसी तरह की तमाम अपडेट्स आपको एनबीटी ऑनलाइन पर मिलती रहेंगी। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।